मेरा प्यारा नबी कितना प्यारा नबी, सारी दुनिया का है वो दूल्हा। स्टेज बावकार मुक़द्दस मोहतरम उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, बल्लगना रसूलुहुन नबीयुल अमीनुल मकीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करें और बवाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। मुंबईल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि आज की शब पिराने पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर महिउद्दीन जिलानी की याद में तशरीफ फरमा है। काबिल मुबारकबाद है इज़्ज़त माब वाली जनाब अब्दुल हक साहब और शकील अंसारी साहब, जुमला उनके अराकीन मुंतज़मीन जिन्होंने इतना अज़ीमुश्शान इंतज़ाम किया। ऐसे आपके जलसे में हिंदुस्तान के मायनाज़ उलमाए किराम शोराए इस्लाम तशरीफ फरमा है। खुसूसियत के साथ आपके इलाके की खूबसूरत आवाज़ हज़रत कारी तशरीफ आलम साहब किबला देवरिया वो भी तशरीफ रखते हैं। क्या पता अभी पढ़े हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं। शायर इस्लाम जनाबे बरगो समर साहिबान ये भी अभी तक नहीं पढ़े हैं, रात के 10 बज गए हैं। क्योंकि अभी मैं कुछ दिनों पहले मधुपुर गया था झारखंड, तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा शोरा मधुपुर में है। बेशक बेशक। तो जलसे वाले आए, मैं सोया था, बोले हजरत 9:30 बजे आप चलिए तकरीर करने के लिए। तो मैंने कहा 9:30 बजे आप तकरीर कराएंगे? कहा हजरत आज शायरी बाद में होगी और तकरीर पहले होगी। आपकी मोहब्बतें फकीर हाजिर है। मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर। समझ रहे हैं तो मोहब्बत से एक बार बोले सुभान अल्लाह। माशा अल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं। इस्लाम की मुकद्दस माएँ भी बैठी हैं, तुम भी आज कुछ सीख कर ही जाना। और आप लोग भी बैठे हैं, बहुत सारे हमारे बरादराने वतन भी तशरीफ फरमा है। मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर। मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर। न हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, न हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी। नई किश्ती नई आंधी नया तूफान पैदा कर। न हो माहौल से मायूस। सच्चा ये बताइए, आप लोग मुस्कुरा भी नहीं रहे हैं, बोल भी नहीं रहे, कोई तकलीफ है आप लोगों को? तो जब कोई तकलीफ नहीं है तो मुस्कुराइए। लोग आजकल महफिलें करते हैं तो कहते हैं ये इंजॉय की महफिलें हैं, लेकिन ये महफिलें इंजॉय की नहीं, ये महफिलें इबादत की महफिलें हैं। यहाँ पर हम बोलेंगे, दोनों हाथों को उठाकर प्यार से बोलें एक बार या रसूल अल्लाह, और जरा मोहब्बत से बोलें या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह बड़े नेक लोग हैं। इंशाअल्लाह आप हजरात की समातें यूं ही बेदार रही। आज मैं 2 बातें बताऊंगा। क्या जरूरी है कि जहां मुसलमान हो वहां पर इस्लाम भी हो,
क्या ये जरूरी है जहां इस्लाम है वहां मुसलमान हो? क्या जो दिखता है वो इस्लाम है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो दिखता है वो इस्लाम न हो और जो नहीं दिखता है वो इस्लाम हो। आज पूरी दुनिया में आप देखने की कोशिश कीजिए, झांक कर साहब मुसलमानों की जिंदगी में जो चीजें दिख रही है, क्या वाकई में वो इस्लाम है? मुसलमान जो कर रहा है क्या वाकई में वो इस्लाम है? मुस्लिम बहु बेटियां जो कर रही है क्या वाकई में वो इस्लाम है? आपको सीने पे हाथ रख कर के कहना पड़ेगा, नहीं मौलाना, हम जो कर रहे हैं वो इस्लाम नहीं है। आपको ये मानना पड़ेगा कि ये कोई जरूरी नहीं कि जहां पर मुसलमान हो वहां पर इस्लाम हो, मगर ये जरूरी है कि जहां इस्लाम होगा वहां मुसलमान होंगे, जहां इस्लाम होगा वहां हक्कानियत होगी, जहां इस्लाम होगा वहां सच्चाई होगी, जहां इस्लाम होगा वहां मोहब्बत का मेयार होगा, जहां इस्लाम होगा वहां मोहब्बत का पैगाम होगा, जहां इस्लाम होगा वहां सच्चाई का मीरार होगा। ताज्जुब की बात है आज साहब शराब खाने में मुसलमान हो, क्या वहां पे इस्लाम होगा? जुआ खाने में मुसलमान हो, क्या वहां पे इस्लाम होगा? मुसलमान अपने बेटे बेटियों की शादियों में जहेज की मोटी रकमें ले, क्या वहां पर इस्लाम होगा? मुसलमान शराब खाने में है तो मुसलमान तो नजर आ रहा है मगर इस्लाम शराब खाने में नहीं है। साहब मुसलमान जुआ खाने में है मगर इस्लाम जुआ खाने में नहीं है। मुस्लिम बहु बेटियां बेपर्दा है मगर इस्लाम की अजमत बेपर्दा नहीं है। मुसलमान जुआ चरस अफीम का आदी है मगर इस्लाम इसका आदी नहीं है, इसलिए कि मुसलमान जो कर रहा है वो इस्लाम करने की इजाजत नहीं दे रहा है। आइए मैं आपको बताना चाहूंगा, सुनना चाहते हैं ना? तो सुनना चाहते हैं जितने लोग तो एक बार दोनों हाथों को उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। आपको मैं 1 मिनट में बता देता हूँ, सारी दुनिया की तरक्की को समेट दीजिए तो चांद है। सारी दुनिया की तरक्की बढ़ा बाबू, 2-3 वॉल्यूम और बढ़ाइए, है ना? माशाल्लाह, दिया ज्योति साउंड बहुत शानदार साउंड है, हमें इको की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिर्फ वॉल्यूम खालिस बढ़ा दीजिए। आप सारा माइक बंद कर दीजिए, सिर्फ इसको बजाइए। इंशाल्लाह अगर हम दोनों का तालमेल बैठ गया तो फिर इंशाल्लाह मेरी आवाज पहुंचेगी। मैं तो सोया था, बाबू अचानक गए कि हजरत कब तक सोइएगा, जल्दी चलिए ना। मैंने कहा बाबू रोजाना हम लोगों का काम यही है, लेकिन आपकी मोहब्बतें फकीर हाजिर है। मैं ये अर्ज कर रहा था, सारी दुनिया की तरक्की को समेट दीजिए। अमेरिका कहता है मैं चांद पर जाऊंगा, चाइना कहता है मैं चांद पर जाऊंगा, रशिया कहता है मैं चांद पर जाऊंगा, इंडोनेशिया कहता है मैं चांद पर जाऊंगा। इंसान इस चक्कर में है तरक्की करूं और चांद पे जाकर के मकान बना लूं। एक कुरान तू बता, आज से 1000 साल पहले साइंटिस्टों का वजूद नहीं था, 1000 साल पहले किसी ने चांद पे कदम नहीं रखा था। एक कुरान तू बता, चांद के बारे में तेरा क्या ख्याल है? कुरान ने 1450 बरस पहले कहा। आमिना के लाल ने कहा मेरे सहाबा आसमान में क्या दिख रहा है? कहा या रसूल अल्लाह चांद दिख रहा है। क्या कोई इंसान चांद पर जा सकता है? सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आपसे बेहतर कौन जानता है? नबी मुस्कुराते हैं और कहते हैं हाँ, अल्लाह ने फरमाया है वल कमरी इज़्ज़त तसक लतरकबुन्ना तबकन अन तबक फमा लहुम ला युमिनून। कसम है उस चमकते चांद की, एक ऐसा जमाना आएगा लोग सवारी बनाएंगे और चांद के ऊपर चले जाएंगे। फमा लहुम ला युमिनून, ऐ चांद पे जाने वालों ईमान क्यों नहीं लाते हो? ये मुतालबा कुरान चांद पे जाने वालों से कर रहा है। कहा जो चांद पे जाएगा वो ईमान लाएगा। पता क्या चला कि कोई साहबे ईमान चांद पर नहीं जाएगा। यही वजह है आज तक कोई आलिम चांद पर नहीं गया, कोई हाफिज चांद पर नहीं गया, कोई कारी चांद पर नहीं गया, कोई मुफ्ती चांद पर नहीं गया। क्यों? इसलिए कि ईमान तो बगैर देखे मान लेने का नाम है। साहब तो सारी दुनिया की तरक्की को समेट दीजिए तो चांद है, मगर एक ऐसा इंसान लाइए जिसका सफर
सफर चांद तक ही नहीं बल्कि चांद से भी आगे उसका सफर हुआ हो। सुनीता विलियम जब भारत की दो महिलाओं ने चांद पर कदम रखा, एक जिन्हें कल्पना चावला कहते हैं, दूसरा जिन्हें सुनीता विलियम कहते हैं। सुनीता विलियम जब चांद से नीचे उतरी, लोगों ने पूछा चांद पर तूने क्या देखा? कहा चांद पर मैंने ये देखा, जितने साइंटिस्टों ने चांद पर कदम रखा सबने अपने नाम की निशानियां चांद के ऊपर छोड़ दी है, मगर एक ऐसा इंसान भी गए है जमीन पे गुजरा है जिसने चांद पे कदम नहीं रखा मगर उसके उंगलियों की निशानी चांद के सीने में मौजूद है। कहा वो इंसान कौन है? कहा वो इंसान कोई और नहीं, वो मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। साहब जिन्होंने चांद पे कदम नहीं रखा, बल्कि जब कुफारे मक्का ने उनसे कहा आप नबी हैं तो कोई मुजज़ा दिखलाइए, आका ने उंगली से इशारा किया, चांद के दो टुकड़े हो गए। आज भी उसकी निशानी चांद के सीने में मौजूद है। मेरे इमाम ने कहा सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जाग, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। तो सारी दुनिया की तरक्की चांद तक है और चांद की तरक्की उंगलिये मुस्तफा तक है। चांद कहता है लोगों मैं चलूंगा जिधर मुस्तफा कहेंगे, चांद कहता है लोगों चलूंगा जिधर आका कहेंगे। मैंने कहा दुनिया वालों सिर्फ चांद पर ही जाते हो, कभी सूरज पर भी जाकर के दिखलाओ। सारी दुनिया के अक्ल वाले कहेंगे मौलाना सूरज से आंखें मिलाना हमारी बस की बातें नहीं है, सूरज के साथ खेलना हमारे बस की बातें नहीं है, सूरज पे जाना हमारे बस की बातें नहीं है। अब साहब जो इंसानों की बस से खारिज हो जाए उसे मुस्तफा करते हैं। साहब उंगली एक ही है, इसी उंगली से इशारा करते हैं तो चांद को चीर देते हैं और इसी उंगली से इशारा करते हैं तो मौला अली के लिए डूबे हुए सूरज को वापस बोला देते हैं। कहते हैं सुनो उम्मती का कमाल ये है कि प्लेन बनाए चांद पर जाए, नबी का कमाल ये है उंगली से इशारा करे तो डूबा हुआ सूरज वापस महबूब के कदमों में चला है। साहब ये है नबी की जिंदगी। इंशाअल्लाह मूड बन गया, अगर मिजाज बना तो थोड़ी देर बाबू खैरियत खैरियत ओ भाई ए साहब सलाम अलैकुम खैरियत खैरियत जा रहे हैं। ऐसे भी शैतान नहीं चाहता कि कोई मुसलमान तकरीर सुने, इसलिए कि शैतान भी परेशान ही है मुसलमान लोगों से। जान रहा है शैतान कि अगर ये तकरीर सुन लिया तो माँ बाप की खिदमत करने लगेगा, अगर ये तकरीर सुन लिया तो बेनमाजी है तो नमाजी बन जाएगा। पहले एक शेर सुनिए, इसलिए कि अब तक तो आपने किसी को सुना ही नहीं, तो पहले एक शेर मुझी से सुन लीजिए, इन लोगों से बाद में सुनिएगा, है ना। कि क्यों चांद में खोए हो उलझे हो सितारों में, क्यों चांद में खोए हो उलझे हो सितारों में, क्यों चांद में खोए हो उलझे हो सितारों में, उलझे हो सितारों में। आका को मेरे ढूंढो, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में। माशाअल्लाह, जैसा आप पहले बजा रहे थे ना शुरू में, वैसा ही कर दीजिए, ठीक है। ज्यादा इसको छेड़छाड़ मत कीजिए, जैसा पहले बजा रहे थे वैसा ही कर दीजिए। माशाअल्लाह, बस हाँ थोड़ी सी टर्निंग हो और फुल वॉल्यूम हो। माशाअल्लाह, अच्छा लगा। जितने लोगों को अच्छा लगा जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। अभी तकरीर शुरू नहीं हुई है, अभी एडवर्टाइज है, तकरीर तो अब शुरू करूंगा। जाहिर सी बात है, कहा साहब आज हमारी माए बहनें भी बैठी है, वो माए बहनें के साहब हमारे घरों का ये दस्तूर ही नहीं, पूरी दुनिया का दस्तूर है। बच्चे स्कूल में पढ़ने बाद में जाते हैं, बच्चे कॉलेज में पढ़ने बाद में जाते
जाते हैं, बच्चे मदरसे में पढ़ने बाद में जाते हैं, बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ने बाद में जाते हैं, लेकिन हमारे घर के बेटे और बेटियों की तालीम सबसे पहले जिस दरसगाह और स्कूल और जिस विद्यालय से शुरू होती है, उस विद्यालय का नाम माँ की गोद है। प्यार से बोले क्या नाम है माँ की? जब प्यार से बोले माँ की। अगर विद्यालय अच्छा हो तो स्टूडेंट भी अच्छे होंगे, स्कूल बेहतर हो तो पढ़ने वाले बच्चे भी बेहतर होंगे, मदरसा अच्छा हो तो पढ़ने वाले लड़के भी अच्छे होंगे। अगर हमारी माओ की गोदें अच्छी हो तो उनमें जन्म लेने वाली संतानें भी अच्छी होंगी, बेटे भी अच्छे होंगे और बेटियां भी अच्छी होंगी। माशाअल्लाह। तो इन सारे मौजूदात पर मेरी गुफ्तगू होगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको वक्त देना होगा। तो तकरीर मैं करूंगा, 2-4 मिनट में पहले मूड बनाइए, है ना, कि क्यों चांदे में खोए हो, उलझे हो सितारों में, क्यों चांदे में खोए हो, उलझे हो सितारों सितारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में, और उनकी ही तजल्ली है इन चांद सितारों में, उनकी ही तजल्ली है इन चांद सितारों में, इन चांद सितारों में, उनके ही पसीने की खुशबू है बहारों में, उनके ही पसीने की खुशबू है बहारों में। माशाअल्लाह। हाँ ए बेटी, तुम लोग को आने की जरूरत नहीं है, तुम लोग सिर्फ वहाँ से दुआ करो, ठीक है? बैठो इत्मीनान सुकून के साथ। मैं ये अर्ज कर रहा था साहब, कोई जरूरी नहीं कि जहाँ मुसलमान हो वहाँ पर इस्लाम हो। आजकल जो दिख रहा है वो इस्लाम नहीं है। क्या जो अमेरिका, क्या जो इराक में दिख रहा है वो इस्लाम है? क्या जो तालिबान में दिख रहा है वो इस्लाम है? क्या जो अल-कायदा की शक्ल में दिख रहा है वो इस्लाम है? साहब नहीं, जो दिख रहा है वो इस्लाम नहीं है, और जो इस्लाम है वो दिख नहीं रहा है। आप कहेंगे मौलाना इस्लाम देखने के लिए क्या करना होगा? कहा इस्लाम देखना हो, अगर भारत में देखना चाहते हो तो गरीब नवाज की जिंदगी में इस्लाम देखो, भारत में देखना चाहते हो महबूबे इलाही की जिंदगी में इस्लाम देखो, भारत में देखना चाहते हो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जिंदगी में इस्लाम देखो, भारत में इस्लाम देखना चाहते हो मखदूम अशरफ कछौचवी की जिंदगी में इस्लाम देखो, भारत में इस्लाम देखना चाहते हो इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी की जिंदगी में इस्लाम देखो। साहब इस्लाम वहाँ पे नजर आएगा। और औरतों की जिंदगी में इस्लाम देखना हो तो सानिया मिर्जा की जिंदगी में नहीं, बल्कि राबिया बसरिया की जिंदगी में इस्लाम देखो। आज साहब इस्लाम जहाँ है वहाँ मुसलमान नहीं है, और जहां मुसलमान है वहां इस्लाम नहीं है। थोड़ा सा इको कम कीजिए और मेन मशीन से इसमें वॉल्यूम बढ़ाइए आप, मैं बताता हूं, मेन मशीन से बढ़ाइए। हाँ हेलो 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 हेलो, ठीक है बिल्कुल। अब आप छूछा मत कीजिएगा, जब तक मैं कहूँ नहीं बढ़ाइए या घटाइए तब तक छूछा मत कीजिएगा। आप कहीं कंबल वगैरह लेकर के सो जाइए। शकील भाई इनको चाय वो पिला उला कर ले आइए उधर से घुमा उमा कर, ठीक है? नहीं तो फिर ये छूछा करेंगे। जानते हैं छूछा करने वाले की भी आदत बहुत खराब होती है। साहब जो अच्छा आलिम नहीं बन सका वो फूक फाक करने वाला बन गया। जाहिर सी बात है पूरी कौम की
लुटिया डुबा करके रख दिया। ऐसे जाहिल माशरे में लोग पैदा हो गए, जाहिर सी बात है। लेकिन गौर से सुनिएगा, मेराज की शब है, आमिना के लाल खुदा का मेहमान बनकर तशरीफ ले जा रहे हैं। गौर से सुनिएगा, आज हम और आप भी किसी के मेहमान बनकर आए हैं। शकील भाई के और अब्दुल हक भाई के इतने लोग मेहमान बनकर के आए हैं। कितने लोग आए चले गए। क्या जरूरी है कि शकील भाई जितनी चीजों को खिलाएंगे सब हम खाएंगे, जितनी चीजों का उन्होंने इंतजाम किया है सब हम पिएंगे? कोई जरूरी नहीं है कि दोस्त के यहाँ पार्टी में जाए और जितनी चीजें मौजूद हैं सब हमारे लिए खाना जरूरी हो, सब हमारे लिए पीना जरूरी हो। नहीं नहीं, बल्कि इस्लाम ने एक कानून बनाया, कहा जो हलाल है उसे खाना है, जो हराम है उसे छोड़ देना है। जो हलाल है उसे पीना है, जो हराम है उसे नहीं पीना है। गौर से सुनिएगा, बात समझ में आएगी। मेराज की शब है, आमिना के लाल तशरीफ ले गए हैं, खुदा के मेहमान बनकर गए हैं। जिब्रील अमीन ने 2 प्याला दिया है, ए महबूब ये 2 प्याला है। इमाम गजाली ने 3 प्याले का भी जिक्र किया है। एक प्याले में दूध है और दूसरे प्याले में शराब है। गौर से सुनिएगा, बात समझ में आएगी। महबूब आपकी मर्जी, आप चाहे तो शराब पिए, आप चाहे तो दूध पिए, लेकिन मेरी कौम के नौजवानों सुनो, अल्लाह ने मेरे महबूब को, अल्लाह ने मेरे नबी को सारी दुनिया के इंसानों का रहबर और रहनुमा बनाकर भेजा है। आज इंजीनियर बनना हो सिलेबस मौजूद है, डॉक्टर बनना हो सिलेबस मौजूद है, प्रोफेसर बनना हो सिलेबस मौजूद है, साइंटिस्ट बनना है सिलेबस मौजूद है, आपको डॉक्टर बनना है सिलेबस मौजूद है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इंसानों को इंसान बना दिया जाए, बच्चों को माँ बाप का वफादार बना दिया जाए, पड़ोसी को पड़ोसी का वफादार बना दिया जाए, भाई को भाई से प्यार करने वाला बना दिया जाए, बेटे को माँ बाप से मोहब्बत करने वाला बना दिया जाए। बताओ इसके लिए तेरे पास कोई सिलेबस है? तो कुरान कहता है हाँ, मेरे पास वो सिलेबस है। मैंने कहा एक कुरान, उस सिलेबस का नाम क्या है? कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। उस सिलेबस का नाम किरदार मुस्तफ़ा है, उस सिलेबस का नाम इखलाक़ मुस्तफ़ा है, उस सिलेबस का नाम सीरत मुस्तफ़ा है। बच्चों को वफादार बनाना हो सीरत मुस्तफ़ा पढ़ाओ, बच्चों को नेक बनाना है सीरत मुस्तफ़ा पढ़ाओ, समाज में अच्छा इंसान बनना है सीरत मुस्तफ़ा पढ़ो, पड़ोसियों से अच्छा इखलाक कैसे रखना है सीरत मुस्तफ़ा पढ़ो, भाई से मोहब्बत का मेयार कैसे कायम होगा इखलाक मुस्तफ़ा पढ़ो। आज हमने नबी की सीरत को भुला दिया, आज हमने नबी के तरीके को भुला दिया, आज हमने नबी के उस्वा को भुला दिया, आज हम नबी ने इखलाक हसना को भुला दिया। मुसलमानों के पास टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने के लिए फुर्सत है, मुसलमानों के पास दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण पढ़ने के लिए फुर्सत है, मुसलमानों के पास आज तक से लेकर पूरी दुनिया का चैनल देखने के लिए फुर्सत है, मगर मुसलमानों को फुर्सत नहीं है तो कुरान और नबी का किरदार पढ़ने के लिए फुर्सत नहीं है। जब से हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया, जब से हमने नबी की सीरत का मुताला करना छोड़ दिया, आज हमारी जिंदगी में तबाही और बर्बादी ने कदम रख दिया है। सुनो आका की सूरत, आका की सीरत, आका की सूरत भी लाजवाब है, आका की सीरत भी लाजवाब है। आका की सूरत को लोग देखते तो भी इस्लाम कबूल कर लेते, आका की सीरत को लोग देखते तो भी इस्लाम कबूल कर लेते। आका की सूरत की बात आई तो मेरे इमाम ने कलम उठाया और लिख दिया, ओ कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है कि धुआं नहीं। महबूब आपका हुस्न लाजवाब है, लेकिन आइए मैं इखलाक की बात कर रहा हूँ, इसलिए कि आज आप इखलाक सीख करके जाइए, आज आप किरदार मुस्तफ़ा सीख करके जाइए। जिब्रील अमी के हाथ में 2 प्याला है, महबूब ये 2 प्याला आप लीजिए, एक में शराब है और एक में दूध है। आप चाहे तो शराब पिए, आप चाहे तो दूध पिए। आमिना के लाल ने शराब को छोड़ दिया और दूध को उठा करके पी लिया। जिब्रील अमी मुस्कुराते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, रब्बे कदीर मुस्कुरा रहा है,
रब फरमाता है महबूब आपने फितरत को अख्तियार किया है, अगर आप शराब पी लेते तो आपकी उम्मत शराब पीने वाली हो जाती। ए महबूब आपने शराब को छोड़ दिया, बहुत बड़ा अल्लाह का फजल है, आपने शराब को छोड़ दिया, अल्लाह ने कानून बना दिया, मा आताकुमुर रसूल फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, हुजूर जो दे उसे ले लो, हुजूर जिससे रोके उससे रुक जाओ। अल्लाह के मुकद्दस नबी ने दूध को पिया और शराब को छोड़ दिया। पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए कानून बन गया कि मुसलमान वही पिएगा जो नबी ने पिया है, मुसलमान उसे छोड़ देगा जिसे नबी ने छोड़ दिया है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप भी पार्टियों में जाते हो, नए साल की पार्टियों में जाते हो, शादी की पार्टियों में जाते हो, दोस्तों की बर्थडे पार्टियों में जाते हो, जाने के बाद तेरा दोस्त तुझे कहता है आज बड़ी खास पार्टी है, आज बड़ी VIP पार्टी है, बहुत स्पेशल पार्टी है, आ जाना। आज साहब स्पेशल पार्टी में है क्या? कहा ये शराब की बोतलें हैं, दोस्त पी ले, ये बड़ी खास पार्टी है। ए मेरी कौम का नौजवान, अपने दोस्त के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाना, कहना मैं तेरा दोस्त बाद में हूँ और आमिना के लाल का गुलाम पहले हो। ए मेरे दोस्त, मैं दूध तो पी सकता हूँ मगर शराब नहीं पी सकता, मैं पानी तो पी सकता हूँ मगर शराब नहीं पी सकता, मैं शहद तो पी सकता हूँ मगर शराब नहीं पी सकता। तेरा दोस्त कहेगा बता तू शराब क्यों नहीं पिएगा? 50 रुपए का दूध पीने के लिए तैयार है, 20 रुपए का मिनरल वाटर पीने के लिए तैयार है, 100 रुपए का घी पीने के लिए तैयार है, और 5000 का कीमती शराब क्यों नहीं पीना चाहता? कह देना दोस्त मैं इसलिए पीना नहीं चाहता कि हमें तुम्हारी दौलत पसंद नहीं, हम आशिकों को नबी की सुन्नत पसंद है, नबी ने नहीं पिया इसलिए हम नहीं पिएंगे। पूछेगा पीने से क्या खराबी है? कहा हमारे नबी ने बताया है इंसान जब शराब पी लेता है तो शराब तमाम बुराइयों की जड़ है, अक्ल खत्म हो जाती है, इंसान भूल जाता है हलाल क्या है और हराम क्या है। इंसान जब शराब पी लेता है तो भूल जाता है बीवी कौन है बेटी कौन है, इंसान जब शराब पी लेता है तो भूल जाता है बाप कौन है बेटा कौन है, इंसान जब शराब पीता है तो भूल जाता है कि माँ कौन है और रिश्तेदार कौन है। अब इंसान शराब के नशे में कभी माँ को गालियां देता है, कभी बीवी को तमाचे लगाता है, कभी बच्चों को गालियां देता है, कभी बाप को गालियां देता है। यही वजह है आपने देखा होगा दिल्ली मुंबई में सड़कों पर लिखा हुआ है कि शराब पीकर गाड़ी चलाना मना है। मैं पूछना चाहता हूं शकील भाई क्यों शराब पीकर गाड़ी चलाना क्यों मना है? आप कहेंगे मौलाना इसलिए कि अगर ड्राइवर शराब पीने लगे तो गाड़ी में बैठने वालों की जान को खतरा हो जाएगा, इसलिए कि अक्ल खत्म हो जाएगी, स्टीयरिंग फिसल जाएगा, गाड़ी टकरा जाएगी, गाड़ी में बैठने वाले यात्रियों की जान चली जाएगी, इसलिए गाड़ी चलाने वाला शराब नहीं पी सकता। अब मुझे ठहरकर कहने दो, अगर गाड़ी चलाने वाला शराब पिए तो गाड़ी में बैठने वालों की जान जा सकती है। हमारे माशरे का नौजवान शराबी बन जाए तो पूरा माशरा बर्बाद हो सकता है, घर चलाने वाला शराबी भी बन जाए तो पूरे घर वालों की जान जा सकती है। इसलिए मेरी कौम के नौजवानों, इस्लाम ने कानून बना दिया, नबी ने फरमाया हर नशा वाली चीज तेरे लिए हराम है। याद रखना सिर्फ शराब ही हराम नहीं, जिस शय से अक्ल खत्म हो जाए। इसलिए मुसलमान कभी चरस न पीना, कभी अफीम न पीना, कभी गांजा न पीना, कभी स्मोकिंग न करना। आज पूरी दुनिया इस बात में लगी हुई है कैसे नौजवानों की जिंदगी तबाह कर दी जाए, कैसे नौजवान बेटियों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया जाए। यही वजह है कि आज यहूदियों के टीवी पर जितने चैनल चल रहे हैं उन चैनल पर नौजवान शराब पीते हुए नजर आ रहे हैं और कॉलेज में हमारे बच्चे उनकी इब्तिदा में शराब पी रहे हैं। साहब टीवी के चैनल पर यहूदियों की बेटियां नाच नाच कर शराब पी रही है। आज कॉलेज में हिंदुस्तान की बेटियां भी नाच कर शराब पी रही है। क्या यही भारत का माहौल है? क्या यही भारत की तहजीब है? क्या यही भारत का तमद्दुन है? हिंदू हो या मुसलमान, कोई बाप नहीं चाहता कि मेरा बेटा शराब पिए, कोई बाप नहीं चाहता कि मेरी बेटी शराब पिए, कोई नहीं चाहता कि मेरे बच्चे शराबी जुआरी और स्मोकिंग करने वाले और अफीम पीने वाले बने। जाहिर सी बात है कोई नहीं चाहता, लेकिन
सुनो सुनो, इमाम गजाली लिखते हैं अपनी किताब में, लिखते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। आका फरमाते हैं मेरी कौम के लोगों, इस वाक़े को याद रखना और जिंदगी में कभी शराब के करीब न जाना, इसलिए कि शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। इंसान बीवी को गालियां देना पसंद करेगा, कोई बेटा माँ बाप को गालियां देना पसंद करेगा, कोई भाई भाई को गालियां देना पसंद करेगा, इंसान इंसान की जान लेना पसंद करेगा। लेकिन साहब यहाँ माशरा ये है, दोस्त को मारना हो शराब पिला कर मार दिया, औरत की इज्जत लूटनी है शराब पिला करके इज्जत लूट ली, किसी को गालियां देनी है शराब पी करके गालियां दे लिया। साहब एक शराब इंसान को इतना बड़ा गुनहगार बना देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बनी इस्राइल में एक शख्स था, बहुत बड़ा आबिदो जाहिद था, बड़ा मुत्तकी परहेजगार था। वहां पे एक बदकार औरत रहा करती थी, उसने बहाने करके आबिद को जाहिद को अपने घर में बुला लिया। जो ही आबिद घर के अंदर दाखिल हुआ, औरत ने दरवाजा बंद कर दिया, कहा ओ आबिद भागने की कोशिश न करना, भागोगे तो मैं चिल्लाकर तुझे बदनाम कर दूंगी। आबिद घबरा गया, कहा औरत बता करना क्या है? कहा 3 काम में से एक काम तुझे करना होगा। कहा क्या? कहा या तो शराब पी ले, या तो ये बच्चा खड़ा है इसे कत्ल कर दे, या तो मेरे साथ जना कर और अपना मुंह काला कर ले। आबिद ने कहा मैं जना नहीं कर सकता, मैं जीते जी अपने कभी किसी को कत्ल नहीं कर सकता। कहा फिर करोगे क्या? कहा शराब पीना सबसे हल्का मालूम पड़ता है, चलो इसी शराब को पी लेता हूँ। जैसे आज का नौजवान गम भुलाने के लिए शराब पी लेता है, आज की बेटी सहेलियों के चक्कर में आकर शराब पी लेती है, आज का नौजवान दोस्त के चक्कर में आकर शराब पी लेता है। सुल्तान रजा का आज के इस जलसे से पहला पैगाम है, आप हिंदू नौजवान हो या मुसलमान हो, लेकिन भारत के शहजादे हो, तो मैं भारतीय होने के नाते आपको बताना चाहूंगा कि न भारत की संस्कृति में शराब नहीं है, भारत की संस्कृति में जना नहीं है, भारत की संस्कृति में जुआ नहीं है, भारत की संस्कृति में प्यार है, भारत की संस्कृति में वफा है। और ये किरदार मिला है आमिना के लाल की जिंदगी से, ये अखलाक मिला है मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी से। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ए मेरे सहाबा मालूम है। आबिद ने कहा ठीक है ए औरत, मैं जना तो नहीं करूंगा, मैं इस बच्चे को कत्ल नहीं करूंगा, ठीक है तू मुझे शराब पिला दे। औरत ने एक गिलास शराब पिला दिया। पीना क्या था? आबिद ने और शराब मांग ली, फिर पिला दिया, फिर पिला दिया। आबिद ने इतनी शराब पी ली कि अब आबिद की अक्ल खत्म हो गई, भूल गया जना करना हराम है, भूल गया किसी का कत्ल करना हराम है। अब जब शराब पी ली तो औरत के साथ जना भी कर बैठा, बच्चे को कत्ल भी कर बैठा। जब होश में आया तो औरत ने कहा आबिद तू तो कहता था कि मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ शराब पीऊंगा, मगर देख तूने शराब पीकर मेरे साथ जना भी कर लिया, इस बच्चे का कत्ल भी कर लिया। सुल्तान रजा अपनी कौम के नौजवानों से कहना चाहेगा, नौजवान लड़कियों से भी कहना चाहेगा, इल्म का मकसद क्या है? कुरान ने कहा उतुल इल्म दर्जात, इल्म का मकसद है समाज में इज्जत हासिल करना, इल्म का मकसद है समाज में रुतबा हासिल करना, इल्म का मकसद है समाज में इज्जत कमाना। जिस तालीम के बाद इज्जत खत्म हो जाए, जिस तालीम के बाद वकार खत्म हो जाए, ए मेरी कौम के नौजवानों ऐसे ही अगर तुम शराबी बन गए तेरी इज्जत खत्म हो जाएगी, तुम जुआरी बन गए तेरा वकार खत्म हो जाएगा, तुम स्मोकिंग करने वाले बन गए दुनिया की नजरों से गिर जाओगे, तुम अफीम और गांजा पीने वाले बन जाओगे, समाज में तेरा वकार गिर जाएगा। इसलिए जब तेरा दोस्त तुझसे कहे आ मेरे दोस्त शराब पी ले, तो हाथ जोड़कर कहना मेरे दोस्त मैं तेरा मेहमान जरूर हूँ, मैं वो पीऊंगा जो आमिना के लाल ने पिया है, और मैं उसे नहीं पीऊंगा जो मेरे नबी ने, दोनों हाथों को उठाकर बोल दे जो मेरे नबी ने नहीं पिया है उसे मैं नहीं पीऊंगा। कहेगा क्या नहीं पिएगा? कहा नबी ने शराब नहीं पिया मैं नहीं पीऊंगा, नबी ने जना नहीं किया मैं नहीं करूंगा, नबी ने जुआ नहीं खेला मैं नहीं खेलूंगा, नबी ने जो किया है वो करूंगा, जो नबी ने नहीं किया वो नहीं करूंगा। कहेगा तेरा दोस्त बता मुझे क्या करना चाहिए? कहा मेरा दोस्त तू भी शराब से तौबा कर ले, तू भी जना से तौबा कर ले,
तू भी जुआ से तौबा कर ले। हमें वो करना है जो मेरे नबी ने किया है, हमें वो करना है जो मेरे मुस्तफा ने किया है। ईमानदारी से बताओ, अगर माँ बाप जिंदा हो, बेटा शराब पीकर घर आए तो माँ बाप जीते जी मर जाते हैं। ऐसा लगता है कि जिसमें ब्लड नहीं हो। और शराबी बेटे को देखकर माँ रोती है, शराबी बेटे को देख करके बाप रोता है। वही माँ बाप जब दुनिया से चले जाते हैं और कब्र में जाते हैं, बेटा शराब पिए, बेटा जुआ खेले, बेटा ज़ना करे, हर जुमा की रात को फरिश्ते उसके सामने नामे आमाल लेकर के जाते हैं। ईमानदारी से बताओ, तेरा बाप कब्र में जब पढ़ेगा मेरा बेटा शराब पीता है, मेरी बेटी ज़ना करती है, मेरा बेटा जुआ खेलता है, बताओ कब्र में तेरे बाप को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? अरे बोलिए जोर से, होगी कि नहीं होगी? दुनिया में शराब पियोगे माँ बाप को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? बताओ मेरी कौम के नौजवानों, आज के इस जलसे में तकलीफ देने वाला काम कीजिएगा। अरे बोलिए जोर से, कीजिएगा। कितने नौजवान हैं जो इंशाअल्लाह जिंदगी में कभी शराब नहीं पिएंगे? जरा हाथ उठा दीजिए तो। माशाअल्लाह, सारे नौजवान शराब नहीं पिएंगे। मेरी माओ बहनों देख लो, आज लोग कहते हैं जलसों से क्या होता है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, साहब जलसों से यही होता है कि जलसे में अगर खिताबत वक्त पर हुई, अगर लोगों ने इन बातों को समझ लिया तो यहाँ से फिर इनकलाब उठता है, जिंदगी में बदलाव आता है, जिंदगी में इनकलाब आता है।